नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कुंदन ज्वाला। पॉडकास्ट के इस सीरीज में फिल्म इंडस्ट्री के कुछ शख्सियतों से हम चर्चा करते हैं, आपको रूबरू कराते हैं, हम उनके हिस्से के किस्से आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आइए साथियों, नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे साथ सेजुती तरफदार। सेजुती तरफदार जुड़ी हैं, जो कि बेहद खूबसूरत हैं और उतने ही खूबसूरती से वो जवाब देती हैं और उतने ही खूबसूरत उनके लिए हमने सवाल लाया है उनके लिए। तो वो आज अपने हिस्से की किस्से रखेंगी और अपने हिस्से की कुछ मीठी एहसास भी। बिल्कुल। तो बिल्कुल और बोल्ड और बेबाक बातचीत के लिए तैयार हैं सेजुती जी। स्वागत है सेजुती जी आपका। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बताइए आपके सवाल क्या है? जी जी जी। तो सेजुतो जी, सेजुती जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप कुछ गंभीर किस्म की ओर बढ़े, उससे हल्के फुल्के शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो जब यहाँ आप मुंबई आई जी। तो आपके पर्स में पैसे कितने थे और दिल में सपने कितने थे? तो जब मैं मुंबई आई ऑनेस्टली पैसे तो मतलब ठीक है, मतलब मैं आई वाज जस्ट आउट फ्रॉम कॉलेज, तो थे जितने पॉकेट मनी जैसे होते वैसे थे। बट सपने मतलब बहुत ज़्यादा थे, हैं और ऑफ कोर्स रहेंगे। मतलब मैं इतना बोल सकती हूँ जितने बड़े सपने थे उससे तो कहीं कम पैसे थे। इतना बोल सकती हूँ फॉर श्योर। बट अभी मुझे आए बस 1.5 साल ही हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट सफर बहुत अच्छा रहा है। आई एम इन लव विद मुंबई, आई लव बॉम्बे। यस यस यस। अच्छी इनफैक्ट जगह आप ये कहना चाहते हैं कि सपने करोड़ों के थे और है। पैसे लाखों थे। हाँ, लाखों में ऐसे बोलना नहीं चाहती। मुझे अभी प्रोड्यूसर नहीं बनना है। जी जी जी। लाखों बोल के। बट हाँ ठीक है, मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है विच तो इज वो वेरी। शुरुआती जर्नी अपने व्यूअर्स से साझा करना आप चाहें तो कैसे आपने मुंबई की ये सपनों की नगरी में आप आई, आप क्या सपने लेकर आई? मुंबई में कैसे आना हुआ, तो मैं बैंगलोर में थी एक्चुअली इससे पहले। एंड बैंगलोर में मैं कमर्शियल मॉडलिंग कर रही थी। ओह। सो मेरी करियर ही शुरुआत की हूँ मैं एड्स, होर्डिंग्स, ऑल ऑफ दैट मॉडलिंग से। फिर मैंने एक्चुअली कन्नड़ा पिक्चर की। तो कन्नड़ा? 2 कन्नड़ा फिल्म्स मैंने की। और ऐसा तो हुआ कन्नड़ भी बोल लेती हैं आप? ಸ್ವಲ್ಪ कि ಸ್ವಲ್ಪ वहाँ ट्रा ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ बरते एंड ऑल दैट, यू नो, मतलब थोड़ा बहुत आता है बोलने समझने टाइप्स। लेकिन ये हुआ कि दोनों में से एक भी मूवी रिलीज हुई नहीं। ओह! ठंडी बस्तियों में चली गई? हाँ, पता नहीं कहाँ गई। बट तब तक मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को बोल दिया था कि अब तो मतलब मूवी हो गया है, हीरोइन बन चुकी हूँ, फ्रेंड्स को ऑलरेडी पता है। हाँ। एंड देन मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे कब रिलीज होगी एंड पेरेंट्स पूछ रहे कब रिलीज होगी। एंड मुझे कुछ नहीं पता, प्रोड्यूसर्स एंड ऑल बोल रहे पेमेंट हो गया ना। मैंने बोला हाँ सर हो गया पेमेंट। बस अब तुम भूल जाओ, जब करना है करेंगे, 5 साल 10 साल। तो दिस इज एक्चुअली इट हैपेंस इंडस्ट्री में एंड आई वाज सो न्यू। तो मुझे नहीं पता था ऐसी चीजें होती होती है। हाँ। सो दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू द इंडस्ट्री विच इज लाइक ओ माय गॉड। मैंने तो सोचा यहाँ मिल गई मूवी, वहाँ कर लिया, कल रिलीज, परसों में स्टार्ट। हुँ, फिर मुझे रियलिटी का एहसास हुआ। हुँ, तब मैं बैंगलोर छोड़ के एक्चुअली बॉम्बे में आई। हुँ, एंड मैं अपने ऑडिशंस देना, एक दिन के पता नहीं 5 6 7 मीटिंग्स करना, ऑडिशंस देना, हुँ, ये सब पूरी जो मतलब जर्नी है, हुँ, ये मैंने स्टार्ट किया। हुँ, एंड पहला जो प्रोजेक्ट मुझे मिला, जो अभी ऑलरेडी रिलीज्ड है, इट्स कॉल्ड बैक रोड हसल। अभी इट्स अवेलेबल काफ़ी सारे ओटीटी बैकवर्ड प्लेटफॉर्म। हसल। बैक रोड हसल काफ़ी सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में वो है, बट अभी यूट्यूब में भी रिलीज हो चुका है। तो यू गाइस कैन ट्यून इन टू यूट्यूब एंड वॉच इट। निहारिका कैरेक्टर। उसमें कोई त्रिपाठी का कैरेक्टर है, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। त्रिपाठी हर हर वेब सीरीज में होती है। क्यों क्यों? पर आप क्यों पूछ रही हो? नहीं, 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 नहीं। आपने किए है क्या कोई त्रिपाठी? नहीं, 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 नहीं। नहीं मुझे याद रहता ऐसे होता तो आई डोंट नो। मतलब वहाँ पे कॉप के कैरेक्टर्स थे एंड ऑल ऑफ दैट। बट हाँ, तो बट दैट वाज माय फर्स्ट सीरीज जो कि मुझे आते विद इन 1 मंथ हुआ। एंड दैट गॉट रिलीज्ड आल्सो विद इन 20-25 डेज। जी। सो यार आप लोग सीधा मॉडलिंग से इधर अभिनेत्री बनने आ जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हिस्से के खाने आ गई। इन लोग अपने में खुश नहीं है यार, हम लोग कहाँ जाएँ? हम लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप मतलब बहुत अधिकांश लोग मॉडल इधर अभिनेत्री बनने आ चुकी हैं। मॉडलिंग बट करते-करते थक गई हैं क्या? ऊब गई हैं? कैसे? क्यों? नहीं नहीं थक नहीं गई है।
बट मुझे ऐसा लगता है कि बॉम्बे इटसेल्फ भी कैपिटल है मॉडलिंग के लिए। यहाँ पे भी मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो पहले से थे, हुँ, जो सिर्फ मॉडलिंग ही करते हैं, हुँ। जो सिर्फ रैंप, जिनके हाइट अच्छे होते हैं, वो सिर्फ रैंप करते हैं। मैंने कभी रैंप नहीं किया है। आपने ज़ोन क्यों चेंज किया? मैंने जो ज़ोन इसलिए चेंज किया बिकॉज़ मुझे पहले से एक्टर ही बनना था। ओह! एंड मैं स्टेपिंग स्टोन तो नहीं बोलूँगी, बट एक्चुअली दैट वाज़ लाइक इनिशियली मेरे पास बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। अभी भी आई स्टिल कीप मीटिंग पीपल एंड इट्स लाइक अ डेली जर्नी फॉर मी, यू नो, लोगों से मिलना, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना, यस, ऑडिशंस देना। तो मेरे लिए मुझे एड्स का अप्रोच हुआ सबसे पहले, यस। क्योंकि मुझे तो फेसबुक में आया था, टू बी ऑनेस्ट। मैं अपने फ़ोटोज़ डालती थी एंड फेसबुक में मुझे आया कि नॉर्मल कोई फ़ोटोग्राफ़र थे एंड उनको फ़ोटोज़ खींचनी थी मेरी, हुँ, कि तो मैंने वो फ़ोटोज़ खिंचवाए थे उनसे हुँ, एंड देन वो फ़ोटोज़ डाले थे। उसके बाद मुझे प्रोफ़ेशनल वो फ़ेसबुक फ़ोटोज़ देख के किसी ने अप्रोच किया कि आप प्रोफ़ेशनल एक पोर्टफ़ोलियो बना लीजिए। जी। तो फिर मैं प्रोफ़ेशनल पोर्टफ़ोलियो बना ली एंड फिर वहाँ से मुझे एड्स आते गए। तो ये मैंने प्लान एक्चुअली नहीं किया कुछ भी। ये एक्सीडेंटली होता ये गया। होता गया, मतलब मैं तो आप होटल धारे में मैनेजमेंट, बहती गईं और बहते-बहते हाँ, मैं बहते-बहते आ गई हूँ। मैं होटल मैनेजमेंट पढ़ाई की हूँ, मतलब माय फैमिली इज़ वेरी सीरियस अबाउट स्टडीज़ एंड ऑल। बंगाली फैमिलीज़ में होता ही है, डॉक्टर या इंजीनियर बनना होता है। तो आई थिंक ऐसा ही प्लानिंग था। जी। बट फिर ये फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट करने लगे तो फिर वहाँ से एड्स, फिर एड्स से मूवीज़, ये ऐसा होता गया। और अभी भी ऐसा ही है कि यू नो लाइक प्रोजेक्ट्स आते होते जाते हैं। आई डोंट प्लान मच। तो वो शुरुआती दौर में मतलब ये जो कर रही हैं, करना पड़ा एड वगैरह काम, वो सर्वाइवल मैकेनिज़्म था या आपको पता था कि इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पे पहुँचना है? वो तो अभी भी है, अच्छा, यू नो दैट इज़ वो सर्वाइवल दैट मैकेनिज़्म इज़ अभी भी स्टिल है। देयर, वो हमेशा रहेगा। आई थिंक बॉम्बे इज़ अ प्लेस जहाँ पे ऐसा है कि सर्वाइवल इज़ द ऑफ द फिटेस्ट ही हो पाता है। यू नो इट्स ऑलवेज़ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यस, यस। और आपका लेवल ना बढ़ता रहता है। आप जब शुरुआत में आते हो, आप जिनसे मिलते हो वो आपको इनिशियली, मुझे ऐसे बोला गया था, अभी तो आप आए हो, अभी 2 साल 4 साल बस आराम करो, आराम करो। चिल करो, ऑडिशन दो, मिलेगा काम। यहाँ पे लोग 10-10 साल घिस रहे हैं, घिस कुछ रहे हैं। होता नहीं है। तो ऐसे लोगों के बातों में नहीं पड़ना है। अच्छा, ये जो घिस रहे हैं शब्द पे मैं मतलब सॉरी मैं रोकना चाहूँगा। हाँ। ये हर जगह सुनने को मिलता है, हुँ। घिसना पड़ेगा। ये घिसना पड़ेगा, निरमा के ऐड में भी सुनते होगे कि घिसना पड़ेगा। बट मेरा थोड़ा माइंडसेट अलग है। अलग मैं मान आपको घिसना नहीं था। मुझे घिसना था ही नहीं। मैं स्ट्रगल में विश्वास नहीं करती हूँ। ओह! आई डोंट बिलीव इन स्ट्रगलिंग। मैं मानती हूँ, मुझे ये बातों से बहुत जन सहमत नहीं हो सकते एंड उनको लग सकता है कि शायद मेरे कुछ प्रिविलेजेस होंगे जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठ के ये हाँ, सारी कुछ बातें। लोगों को लग सकता होगा कि आप इनसाइडर हाँ, हो। हाँ। आप आउटसाइडर हैं? ऑफ कोर्स, अब मेरे फैमिली में दूर-दूर तक कोई मुझे सुन के भी हँसी आ रही है। आउटसाइडर हो आप पूछ रहे हो? मतलब मेरे तो फैमिली में, या मैं बोल रही हूँ ना, डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा मैं तो जॉइंट एंट्रेंस में भी बैठी हूँ। मुझे इंजीनियरिंग हो भी जाता, बट मैं होटल मैनेजमेंट इसीलिए पढ़ाई की क्योंकि इसमें सबसे कम पढ़ाई करना होता है। 3 साल में आपको बीएससी डिग्री भी मिल जाती है हुँ, और आपका कैंपसिंग भी हो जाता है। तो लाइक पेरेंट्स आर लाइक ठीक है, कुछ तो चल रहा है। तो ऐसा बैकग्राउंड है। हाँ। बट ऐसा नहीं है, मेरा माइंडसेट ही ऐसा है कि मेरे हुँ, को नहीं करना है स्ट्रगल। जी। या तो मैं अगर स्ट्रगल करती भी हूँ तो मैं सोचती नहीं हूँ कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। यू नो इट्स लाइक अ माइंड ट्रिक। हाँ, हाँ, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग। मैं देखी हूँ जो बिलियनर्स भी है जो वो बहुत थॉट प्रोसेस में चलते रहता है सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रगल बट आपने आपको फील नहीं सब करने स्ट्रगल दी कर कि रहे हैं यार अपनी जगह। आप देखो, आप कोई भी बड़े से बड़े फिल्म के सेट पे चले जाओ, वहाँ पे आप प्रोड्यूसर्स से मिल लो, आप कोई पॉलिटिशियन से मिल लो, एवरीवन जितने बड़े लेवल के लोगों के साथ में मिली हूँ, हुँ, वो उनके और ज्यादा स्ट्रगल के बारे में बोले हैं। मतलब मैं देखी हूँ रादर दैन जो आराम से घर पे बैठे ना, जिनके उतने बड़े भी एम्बिशंस नहीं है, ड्रीम्स नहीं है, उनको लगता है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बट एक्चुअली उनको वो टेंशन नहीं है कि कल उनको मीडिया के सामने क्या मुंह दिखाना है, या फिर वो इतने बड़े लाइफ में रिस्क ले लिए कि सब छोड़ छाड़ के ना कुछ नया करने आ गए हैं। राइट। कुछ नहीं हुआ, जैसे हमारा क्या है, आर्टिस्ट का क्या है, कल अच्छा होता है तो सब यू नो इट विल बी लाइक सो यस, गुड यस, 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 कि यस। सब हाँ, कुछ सजा हाँ। सजा मिलेगा। तरफदारी में उतर आता है, तरफदार दी की तरफदारी में। ये अचानक देखो ऐसे इससे सब अपनी शायरी तरफ वर्ड हो आया। जाते हैं, डिजर्व हो जाते हैं, बट इमेजिन अगर कल नहीं हुआ, हाँ, अगर नेगेटिव पॉसिबल अगर नहीं होता है कल, अगर कल नेगेटिव अगर चीजें सोच लो, तो कोई भी नहीं पूछेगा, नॉट इवन वंस। तो अगर उस तरीके से सोचिए, और जितने बड़े आप स्टार होते जाते हो ना, मतलब अगर समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपके पास कुछ नहीं है तो यू हैव नथिंग टू लूज,
तो जितना आप थोड़े-थोड़े करके फेमस होते जाते हो, आपकी जान-पहचान होती जाती है ना, स्ट्रगल उतना बढ़ता जाता है मेरे नहीं, हिसाब आपसे से। इस बात से सहमत हूँ कि अगर हम कंपेयर करते चले जाएँ तो हमेशा हम अपने आप को छोटा पाएँगे। हम आगे बढ़ेंगे तो हमसे पहले हाँ, कोई आगे रहेगा। इसलिए हम अपनी या अपनी अपनी ज़िंदगी के नायक और नायिका खुद को मान लें, वो बेहतर रहेगा। वो सबसे बेहतर है। मैं आपको एक बात बोलती हूँ, एग्ज़ाम्पल मैं माइंडसेट जब लोगों से मिलती हूँ, बहुत बात करना मुझे पसंद है। मुझे साइकोलॉजी के बारे में बात करना पसंद है। मैं इसीलिए बिल्कुल ये सब बारे में ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। तो एक बंदा जो प्राइवेट जेट ओन करता है ना, हुँ। वो मेरी किसी से बात हो रही थी रिसेंटली। वो मुझे ये बोला कि मैं अपने प्राइवेट जेट में बैठता हूँ ना, मैं उसके भी विंडो से ये देखता हूँ कि बगल में एक और बड़ा प्राइवेट जेट खड़ा है। यस। क्योंकि जब खड़े होते हैं ना हाँ, बैक टू बैक, हाँ। मैं तो ये सोची नहीं, अच्छा ऐसा भी होता है वहां पे जाके भी स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रगल वहां पे भी है। यस। क्योंकि 3 प्राइवेट हर जेट्स लेवल चढ़े, तीनों प्राइवेट जेट खड़े। अब हमारे लिए तो ये कि चलो प्राइवेट जेट हो गया मतलब वाओ, उनका तो लाइफ ही बहुत जैसे मिडिल क्लास का वो कार का आप कंपेयर कर लो, एक नैनो कार में बैठे हुए के बगल में हाँ, ये बड़ी कार है, वही बात है। वो तो वो परेशान है। बंदा बोल रहे मैं तो ये छोटे वाले जेट में बैठा हूँ, बगल वाला बड़े वाले जेट में है, तो उसको वहां स्ट्रगल लग रहा है कि मैं वो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो नहीं और हमें यहाँ बैठे लग रहा है वाओ, तो प्राइवेट जेट में उनको लाइफ में क्या चाहिए। मतलब क्रिटिसाइज करना या स्ट्रगल बोलना बहुत इजी है, बट ये कभी इट्स नेवर एंडिंग। अब जितने ऊपर जाओगे आपका स्ट्रगल और बढ़ता जाएगा। सो मुझे लगता है अभी तो बहुत स्ट्रगल कम है उस हिसाब से सोचो तो, जितना अगर अच्छे करेंगे, तरक्की करेंगे तो और बढ़ेगा अब स्ट्रगल चलो मैं आपके कंपैरेटिवली थॉट पे में। आना चाहूँगा, जब इस तरह का आप कोई बोल्ड सीन कर रही होती हैं या कोई मतलब स्क्रिप्ट की माँग है, तो आप उस कैरेक्टर में होती हैं या जजमेंट चलते रहते हैं दिमाग में कि लोग बाद में नहीं, क्या जजमेंट करेंगे या ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये जो भी अभी तक जो भी मैं वेब सीरीज़ या जहाँ पे भी की हूँ, जहाँ पे कोई भी ऐसे कैरेक्टर को रिक्वायरमेंट रहा है, ठीक है? पहले ही सोच के आप आते हो कि आपके कैरेक्टर का नीड क्या है और क्या हो रहा है। इट इज़ कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द स्क्रिप्ट। अगर आपको लगता है, मैं पर्सनली अगर मुझे लगता है कि ये जो स्क्रिप्ट है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर सीन्स की ज़रूरत है एंड द कैरेक्टर नीड्स इट, ओनली देन आई डू इट। अभी हर तरह की चीज़ें हो रही है इंडस्ट्री में। कोई-कोई अगर नॉन कॉन्टेक्सचुअल बेसिस पे भी कर देते हैं चीज़ें, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, वो तो आपका थॉट है, ट्रोलर्स को समझ में नहीं आएगा, ट्रोल्स के शिकार होती होंगी, ट्रोल्स को कैसे हैंडल करती हैं फिर? Trolling is amazing, I think, because any attention is attention. ट्रोलिंग मुझे बहुत पसंद है। हालाँकि वैसा ट्रोलिंग हुआ है क्या? हाँ, मतलब क प्लस माइनस तो होता रहता है। बट ट्रोलिंग आई थिंक इज़ गुड इन अ वे, क्योंकि आपको अटेंशन मिल रही है। अब वो अटेंशन अटेंशन इज़ अटेंशन ना, पॉजिटिव अटेंशन, नेगेटिव अटेंशन, अटेंशन इज़ अटेंशन। सो ट्रोल हो रहे हो मतलब नोटिस हो रहे हो। अब नोटिस हो रहे हो तो कितना बुरा बोलेंगे, नेगेटिविटी बोलते-बोलते एक टाइम खत्म हो जाएगी, तब एक टाइम अच्छा बोलेंगे ना, और अगर आप अच्छा कर रहे हो तो बोलेंगे अच्छा, बट नोटिस होना इज़ इम्पोर्टेंट। कुछ लोग अटेंशन के लिए सिर्फ बॉडी को टच कर पाते हैं, सोल को टच नहीं कर पाते। ये मैं समझ ही नहीं, सोल को मतलब मतलब कैसे कुछ लोग ऑडियंस के सोल को? हाँ, हाँ, यस, वो सिर्फ अटेंशन तो ले लेती हैं या अटेंशन पा जाती हैं, हाँ, उनके बॉडी को टच करती हैं, देखो ये कैसा उनके होता है ना, सोल को टच नहीं कर पाती। हाँ, तो ये क्या होता है ना, जैसे जो शॉर्ट टर्म गोल सोच के काम करते हैं ना, ये ऐसे क्या होगा ना, ऑडियंस आपको देखेंगे पॉपकॉर्न खाते-खाते, थे। थोड़ा मज़ा आएगा एंड फिर ऐसे करके भूल भी जाएँगे। बट अगर आपकी कैरेक्टर और अगर आपका जो रोल है, वो ऐसा होता है जो उनके दिल को छू जाता है, हुँ, तो वो थिएटर से निकलने के बाद भी या वो सीरीज़ देखने के बाद भी वो आपको याद रखेंगे। तो वो यस। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोचते हो, तो आपको ऐसे कैरेक्टर्स ढूँढने चाहिए, चुनने चाहिए, हुँ। जो ना लोग लॉन्ग टर्म के लिए याद रखें। और जो सर्वाइवल मोड में हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो सोच भी नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है, वो अभी डिसीजन मेकिंग में नहीं आई हैं, नहीं आ पा रही कुछ हैं। भी नहीं, वो सोचना ही नहीं है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं सर्वाइवल ज़ोन में हूँ। हाँ। दैट इज़ माय लाइक फर्स्ट एडवाइस, कि आप अगर सोचते हो आप सर्वाइवल ज़ोन में हो, तो आप हुँ। ये सोच लो कि हर कोई सर्वाइवल ज़ोन में है अपनी-अपनी जगह। जो एक मैंने कहा, लेयर है एक सर्वाइवल का एक भी। लेयर है। तो आपको बस आपका काम करते रहना है। आपका काम क्या है? आपका काम है आपके लिए टू शो अप फॉर योरसेल्फ। एवरी डे यू हैव टू शो अप फॉर योरसेल्फ। तो आपका काम है, आपको डेली मीटिंग्स करनी चाहिए, आपको नए-नए लोगों से मिलना चाहिए, आपको ऑडिशन वीडियोज़ बनाना चाहिए, भेजना चाहिए, आपका ये काम है। आप ऑडिशंस बनाओ, आप ऑडिशंस भेजो, आप कास्टिंग रिक्वायरमेंट्स देखो, आप मीटिंग्स करो। हुँ। आप ये मत सोचो आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपना काम करते जाओ, हुँ।
और अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। लिटरली आपसे बातचीत करके मजा आ रहा है। मैं एक इंटरव्यूअर की तरह नहीं बल्कि मैं आपके कन्वर्सेशन पार्टनर की तरह बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपसे सेजुती मैम जानना चाहूँगा कि कुछ लोग यहाँ मुंबई आते हैं, ये माया नगरी है, सपनों की नगरी है, अपनी डेस्टिनेशन पाना चाहती हैं। मान सपोज ये डेस्टिनेशन है, वो यहाँ है, तो इस बीच में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और वो डिस्ट्रैक्ट क्या करता है? मिसगाइडेंस, कुछ लोग मिसगाइड करते हैं कि यार ये शॉर्टकट है, ये कर लो। ऑफर आने लगते हैं कि ये कर लो, आपको मतलब देखो, ना कहोगे तो नहीं हो पाएगा। हम्म तब क्या करें वो? वही बात है, मतलब देखो डिस्ट्रैक्शंस एक ऐसी चीज है ना, हम्म, आप कोई भी फील्ड में जाओगे आएगा ही आएगा। यस। ठीक है, आप सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नहीं बोल सकते हो। अभी हम्म, आप कॉर्पोरेट में जाओ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या है, थोड़ा ज्यादा वो नाम खराब हो गया टाइप चीज हो गई है। आप कॉर्पोरेट में जाओ, आप हम्म, कोई भी फील्ड में जाओ, ये होगा नहीं होगा बोलने वाले रहेंगे। हम्म, डिस्ट्रैक्शंस आएगी आएगी, आपको मेंटली स्ट्रांग होना है और आपको चूज करना है कि डू आई, मतलब आप क्यों आए हो, आपको वो याद रखना है। इज व्हाट आई फील, व्हाई एम आई हियर, क्या मैं यहाँ पे आई हूँ यही सब करने, या फिर मैं आई हूँ एक पर्टिकुलर सपने के साथ और मुझे वही चीज करना है। डिस्ट्रैक्शन तो ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, पर Distractions है, उसे आपको उसे मेंटली स्ट्रांग रहना है कि आपको तो क्या आप करना कैसे है। रखती हैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग? मैं बहुत मेडिटेशन में बिलीव करती हूँ। ओ, मैं मेडिटेट करती हूँ बहुत ज़्यादा। आई एम स्पिरिचुअली वेरी मच कनेक्टेड टू माई सेल्फ, टू गॉड। तो मैं ज़्यादा लोगों के साथ नहीं बात करती हूँ, मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। किताब पढ़ती हूँ। तो वही है, मतलब जब बाहर का chaos खुद को इतना, मानती हैं कि गॉड गिफ्टेड डॉटर हैं आप? वो तो ऑफ कोर्स मानती ही हूँ, मानती हूँ, बट मैं ये मानती हूँ कि आप जितना बाहर जाओगे ना, इतने लोग भी बोलेंगे ना ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ये कर लो तो होगा। हर कोई इतना एडवाइस देते हैं और इतना आपको वो करते हैं कि नहीं, यू लाइक मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ। तो मेरे साथ भी ये हुआ, इसने बोला ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, बट मैं क्या करती हूँ ना, आई जस्ट शट इट आउट कम्प्लीटली, एज इन आई डू नॉट टॉक टू सो मेनी इसलिए कि पीपल। आप एक डिसीजन मेकिंग की मैं आ चुकी हैं उस लेवल तक। नहीं, वो बात, मैं शुरुआत से ऐसी थी और शुरुआत से लोगों को लगता अच्छा। था कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, या फिर मैं इतने बोल्ड डिसीजंस कैसे ले पा रही हूँ। जो कोई बोल रही है ये मत करो तुम्हारे लिए बुरा होगा, ये करो, मैं हमेशा वही की हूँ जो मुझे लगता है मेरे लिए सही है। तो उनको शायद वो 6 महीने बाद लगा कि हाँ इसने तो सही कर लिया, निकल गई, हम तो मना करते रह गए, वो बाद में सोचे। बट आई थिंक आई एम ड्रिवन, मेरी पूरी करियर ही इंट्यूशन के ऊपर बनी है। आई ओनली बिलीव इन माई ओन इंट्यूशन। मैं पूरा इंट्यूशन के ऊपर ही काम करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ता है ABCD मुझे क्या एडवाइस दे रहे और करने के बाद मुझे क्या बोल रहे हैं। मैं अपने इंट्यूशन से ही हर डिसीजंस लेती हाँ हूँ। कहने के बाद भी कोई रिग्रेट नहीं होता और ना कहने के बाद हाँ भी कोई कहने रिग्रेट के नहीं बाद होता। भी नहीं, ना कहने के बाद भी नहीं, क्योंकि मैं फास्ट जल्दी हड़बड़ी में कभी डिसीजंस नहीं लेती हूँ। मैं काफी टाइम लेके ही डिसीजंस लेती हूँ। कोई मुझे अगर फोर्स करे कि अभी डिसीजन लो, तो मैं उसको तभी मना कर देती हूँ, क्योंकि कोई मुझे अगर जल्दबाजी करने बोल रहा है, देन आई नो डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम, तभी वो मुझे इतना जल्दी जल्दी करने बोल रहे हैं। यस यस। तो अदरवाइज जब भी कोई मुझे बोलता है ना अभी बताओ, अभी बताओ, अभी बताओ, मैंने बताना ही नहीं है, नहीं चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा कुछ भी क्यों ना प्रोजेक्ट हो। को इट डजेंट मैटर, कोई आपको बहुत जल्दी जल्दी अभी वो लोग करना चाह रहे हैं ना, तो मतलब समझ जाना कुछ प्रॉब्लम है उसमें। इस इंडस्ट्री में आप दूसरे को एंटरटेन कर रही हैं, पर कभी आपको जरूरत पड़ता है एंटरटेन की, तो किससे एंटरटेन होती हैं आप? मुझे 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 एंटरटेनमेंट की ज़रूरत, मुझे आई थिंक एंटरटेनमेंट से ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जब मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है तो मैं इंटरव्यूज़ देखती हूँ। मैं मुंबई आने से पहले से इंटरव्यूज़ देखती वो तो हूँ। मोटिवेशन के लिए देखती हैं, हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए क्या? डोरेमोन देख लेती हूँ। मुझे डोरेंगल्स देख के याद आया, मैं डोरेमोन देख लेती हूँ। मुझे कार्टून देखना बहुत पसंद है, एनिमेशन बहुत पसंद है। तो मैं हाँ डोरेमोन देखती हूँ। कुल मिलाकर आप बचपन में जीना पसंद करते हैं, मतलब कि हाँ, मुझे डिज्नी प्रिंसेस बहुत पसंद है, सिंड्रेला एंड स्नो वाइट। और मुझे कहीं पे लगता है डिल्यूजन इज अ वेरी गुड सोल्यूशन, तो मैं थोड़ा वो डेरिलू में रहना पसंद करती हूँ। ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल लाइफ के साथ ताल्लुक नहीं है, बहुत कम ताल्लुक है प्रैक्टिकल लाइफ के साथ। तो यहाँ तो चीजें सब कुछ प्रैक्टिकल लाइफ आपको करना ही पड़ता है, तो उसको लेकर के मतलब क्या कहेंगे? फिर यहाँ प्रैक्टिकल रहना ही पड़ता है। वो तो आपका एक थॉट है हम्म, कि नहीं यार मेरे को इससे ज्यादा लेना देना नहीं है, अपने आप को इसमें मन बहला लेना बट है। मैं वैसे ही रहती हूँ, मैं वैसे ही रहती हूँ। मैं अपनी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग रखती हूँ, एज इन
दायरे जो होते हैं ना, मैं वो अपने बाउंड्रीज हमेशा से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखती हूँ। इन द सेंस मुझे अगर कोई चीज़ करना है तो मुझे वो करना है, ठीक। अगर नहीं करना है तो मुझे नहीं करना है। तो आपके सपने क्या हैं और शर्तें क्या हैं? मतलब आपका सपना क्या है और शर्त क्या है? शर्त मेरी शर्त पे होना चाहिए। वही ठीक है, आपकी शर्तें पे होना चाहिए, पर आपकी शर्तें क्या है? that totally depends on the situation, that totally depends on हम कौन से टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो तो जेनेरिक वे में नहीं बता सकते हैं। बट ऐसा है कि मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए और क्या नहीं करना है। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट आई डोंट वांट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली वो मुझे किस पता है मुझे क्या कॉन्टेक्स्ट पे है चाहिए। उसके हिसाब से बदलते रहता है आपकी ये शर्त। हाँ, be it my personal life, be it my professional life, be it the circle I choose to mingle with, मुझे पता है कि इस वक्त मुझे क्या नहीं चाहिए। तो जो मुझे नहीं चाहिए मैं उसके अलावा चीज़ें करती हूँ। और मैं अपने आप की सुनती हूँ, मैं 4 नंबर हूँ। आई एम नंबर 4 पर्सन। तो नंबर 4 पर्सन को आप जानते होंगे, अगर थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी पता है तो हाँ, हम अपने ही सुनते हैं। ठीक। तो आपके हिसाब से नहीं हो पाता तो ये जो 4 अंक का वो न्यूमरोलॉजी कैसे करता है, कैसे बिहेव करता है फिर? उनको ना थोड़े बहुत ज़िद्दी होते हैं। मेरा 1 है। आपका 1 है तो 4 और 1 का बहुत अच्छा जमता है। ओह! That is why maybe we are doing this interview. So number 1 is like very शांत and वो फाउंडेशन क्रिएट करते हैं, वो पीछे ऐसे सपोर्ट देते हैं। यस, Like number 1 is like number 1 is sun energy, डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर, लीडरशिप एंड फेम भी रहता है आप लोग के उसमें। सो ऑल ऑफ दैट। सो हाँ, सो नंबर 1 और 4 का बहुत अच्छा जमता है। यस, यस, 4 कैसा है ना, 4 इज लाइक रूल्ड बाई राहु, राइट? तो वी आर रूल्ड बाई राहु। यस। तो वी वांट टू बी द किंग्स एंड द क्वींस। तुम्हारे सपने बहुत ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं एंड छोटे चीजें हमें पसंद ही नहीं आते। लोग यार सपने के बारे में बहुत बात करते हैं और मतलब जो हम जेन्युइन सपने देखते हैं उसके बारे में बात नहीं करते। आपका देखिए, आप तो खूबसूरत हैं, तो आपको खूबसूरत सपने आते हैं, कभी डरावने सपने भी आते हैं? नहीं नहीं, मुझे दोनों तरीके के सपने आते हैं, बट हाँ, मुझे ज्यादा खूबसूरत सपने आते जैसे? हैं। जैसे हम्म। जैसे कभी कभी मैं सपने में देखती हूँ कि मैं नाम नहीं लूंगी, बट कोई मतलब जो सेलिब्रिटीज मैं पसंद करती हूँ, सब उसमें सोने से पहले ना वहां भी नेपोटिज्म चल रहा है, मतलब देखो खूबसूरत लोगों को खूबसूरत सपने आ रहे हैं। हाँ, मतलब मैं सोने से पहले, ठीक है, सपोज मैं किसी के इंटरव्यूज, मैं जैसे बोल रही थी मैं बहुत इंटरव्यूज पॉडकास्ट देखती रहती हूँ। तो मैं कोई जो मेरी फेवरेट सेलिब्रिटीज है उनके इंटरव्यूज देख रही थी या पॉडकास्ट देखती होती हूँ, फिर मुझे सपने में वो आते हैं कि मैं बैठी हूँ और उनके साथ बातें कर रही हूँ। ये कितना अच्छा सपना और है। ऑफर चल रहा होता है लीड कैरेक्टर के लिए, आप फाइनल हो जाती हैं, सेल कर रही होती हैं। तो डिटेल में नहीं उतना डिटेल सपना उतना भी याद नहीं मतलब रहता है। आप चाहते हैं कि वो डिटेल में सपने ना आए, वो डिटेल हकीकत में आए। मैं चाहती हूँ वो डिटेल में आए ताकि मैं अगले दिन उठ के सोचूं और डे ड्रीमिंग करूँ और वो सच हो। बट एक्चुअली वो हमेशा उतना याद नहीं रहता है, बट वो फीलिंग याद रहती है कि वाह मुझे कितना अच्छा लग रहा था, मैं बैठ के बात कर रही थी। तो आई डोंट दैट। तो आप कोई डरावनी सपने के बारे में बात नहीं करना चाहती हैं, कोई डरावनी हकीकत बताएं। डरावनी क्या यहाँ कुछ ने किसी हकीकत ने बहुत डराया हो आपको? हकीकत से ज्यादा फिर मैं सपना ही बोलती हूँ, हकीकत के बारे में तो क्या ही बात करेंगे। डरा कोई रियल इंसिडेंट जिसने आपको डराया हो? रियल इंसिडेंट यस, जिसमें जिसने डराया हो आपको? थोड़ा सोच के बताती हूँ। हिल गई हूँ अंदर से, अरे यार ये क्या हो रहा है यार, मैं क्या सोच रही थी, क्या हो गया? एक्चुअली ऑनेस्टली पता है, कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं है ओह, जिसने बाय गॉड्स ग्रेस टच वुड ऐसा जो अभी रिकॉल कर पा रही हूँ? हाँ, मैं भी बताती हूँ। कोई ऐसा ऐसे जब आप पूछते हो ना, मैं एक कोई पर्टिकुलर एक इंसिडेंट मुझे नहीं याद आती है, तो ये एक इंसिडेंट ने मुझे एकदम हिला दिया था। ये सारे इंसिडेंट हैं इसका मतलब? बट या ऐसा है कि छोटे 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 बहुत इंसिडेंट्स है हाँ, जो एक्यूमुलेट होके लगता है कि यार मैं क्या सोचती थी और एक्चुअली चीजें मतलब कैसी है। ऐसा ऐसा मैं बोल सकती हूँ। और जैसे जैसे मैंने बोला, रियलिटी जो है, एक तो जैसे है कि आपको पहले लगता है कि आपको कुछ अच्छा काम मिल जाए, तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। फिर काम मिल जाने के बाद ये सोचते रह जाते हैं कि रिलीज कब होगी, हम्म, रिलीज कब हो हाँ जाने तो के बाद। हाँ, रिलीज हो जाने के बाद फिर आपको लगता है कि अगला प्रोजेक्ट पिछले प्रोजेक्ट से अच्छा ही होना चाहिए। यस, फिर एक बात आती है कि पब्लिक इमेज की बात, है ना, पीआर की बात, पब्लिक इमेज की बात। अभी इतने पैरामीटर्स हो गए हैं और अभी सबसे डरावनी बात तो ये है कि बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड एवरीथिंग, अभी ना द लाइंस आर थिनिंग, एज इन अभी इन्फ्लुएंसर्स भी है
इन्फ्लुएंसर्स भी एक्टिंग करते हैं, क्रिएटर्स भी एक्टिंग करते हैं, एक्टर्स भी क्रिएटर्स बन गए हैं। तो इट्स लाइक अ मिक्स एंड मैच काइंड ऑफ मार्केट। हर कोई हर कुछ कर रहा है एंड एवरीवन, एंड दैट्स ग्रेट, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। इवन आई एम एन एक्टर फर्स्ट, लेकिन मैं भी मॉडलिंग करके आई हूँ एंड मैं भी इवन आई लाइक क्रिएटिंग कंटेंट। तो क्या क्या है ना कि अभी सबको सब कुछ आता है टाइप्स हो गया है। सो द कंपटीशन इज एट इट्स पीक। तो जैसा हमको लगता है उतनी इजी मतलब चीजें नहीं है। सो व्हेन यू एक्चुअली फेस इट कि चलो एक एक स्टेप हो गया, पहले तो आपको लगता है कि मेरी एग्रीमेंट हो जाए, वो तो था, मेरे तो इतने एग्रीमेंट्स पड़े हुए हैं। दैट्स लाइक अ वेरी बिग ट्रेजेडी, ट्रॉमा आई कैन टेल। कि मेरे पेरेंट्स को अगर आप पूछोगे ना कभी बात करना, कितने एग्रीमेंट्स साइन होके पड़े हुए हैं, किसी किसी के एडवांस भी आ जाते हैं, एंड देन हम ऑन फ्लोर कब जा रहे, यू विल नॉट बिलीव। दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स। कितने लोग हैं मुंबई में जो कितने साल से हैं, बट यू नो सेट तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। यस यस यस। इट इज नॉट एट ऑल इजी। एक अच्छे फिल्म के अच्छे बुरे तो हम छोड़, प्रोजेक्ट में साइन करने के बाद खुश हो जाते हैं कि ये मिल चुका है। सेट तक पहुंचना इतना मुश्किल। इज अ वेरी बिग थिंग। ये रियलिटी है उन लोगों के लिए, मेरे लिए भी था। यू नो, एंड एवरी टाइम आई थिंक आई फील इट कि जब भी थोड़ा बहुत लेट होता है वो इतना डर लगता है ना अंदर से, क्योंकि ऐसा हुआ है कि वो सेट तक पहुंचना इज नॉट इजी। मैं इतने जनों को देखी हूँ जो 7 साल 10 साल से इंडस्ट्री में है, सो कॉल्ड बोल रहे हैं, या वो सेट तक नहीं पहुंच पा रहे। प्रोजेक्ट बनता है, राइटिंग होती है, कास्टिंग होती है, एग्रीमेंट भी होता है, एडवांस भी आपको मिल जाता है, बट वो सेट तक ड्यू टू सम रीजन नहीं पहुंच पाते हैं। वो सेट तक पहुंच जाना, क्योंकि इट्स लाइक अ वेडिंग, इट्स लाइक 300 लोग 500 लोग, और बड़ी फिल्म में तो और ज्यादा लोग, इतने सारे लोग को लेके एक साथ पहुंचना। एंड समटाइम्स इट्स अबाउट लक। मेरा तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि बस पहुंचने वाले हैं, उससे पहले किसी का डेथ हो जाएगा, कॉल आएगा, इन मेरे फैमिली में किसी का डेथ हो गया है, कुछ हो गया। अब डेथ हो गया, उसको क्या बोलोगे? और मित्रों, कल से लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन का तो छोड़ ही दो, लॉकडाउन तो वाज लाइक अ मास थिंग, बट व्हेन इट्स लाइक अ लाइक पर्सनल थिंग। अब आपको नहीं पता, वो बोलेंगे आपको कि उनके ग्रैंडफादर का डेथ हुआ है, आपको क्या पता उनके ग्रैंडफादर का डेथ कब हुआ है? फिर एक बार मैं ट्रस्ट की, मैं 2 बार ट्रस्ट की, मेरे साथ 4-5 बार हो गया। फिर मैं बोली यार सबका किसी ना किसी का डेथ कैसे हो रहा है, जबकि जब भी प्रोजेक्ट आगे जाना आगे है, जाता है, कोई मर क्यों जा रहा है, मर जा रहा है, हॉस्पिटलाइज्ड हो जा रहे हैं, आईसीयू में है, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे ना, मेडिकल इमरजेंसी। फिर कुछ लोग हैं जो सच बोल, बताया नहीं जाता कि डिप्लोमेटिक जवाब, मेडिकल इमरजेंसी। अरे मेडिकल इमरजेंसी भी नहीं, वो बताएंगे, वो ऐसे प्रॉपर स्टोरी देंगे आपको कि फैमिली में ऐसा हो गया वैसा, यू विल फील जेन्युइनली बैड, बट देन वो वही चलेगा। फिर आप कितना बार फॉलो अप करोगे? आप 3-4 बार फॉलो अप करोगे, दिन आपको लगेगा छोड़ो इसको, जाने दो, मैं दूसरा काम ढूंढ, अब नया हाथ में पकड़ो। हाँ हम दूसरा काम ढूंढते हैं। आप वैसे ही करोगे ना, तो दैट इज लाइक ट्रॉमा। मुझे ये लगा चलो एक काम मिल गया, अब तो सेट पे जाएंगे काम करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। कोई कोई प्रोजेक्ट्स है 1.5 साल 2 साल, मैं मुंबई आने के पहले से कुछ लोगों को जानती हूँ, एंड वो अभी भी ट्राई कर रहे हैं, आई डोंट नो समथिंग और अदर, वो सेट तक नहीं पहुंच पा रहे। सो दैट इज अ ट्रॉमा। तो ये इंसिडेंट एक बार से नहीं होता है कि एक बार हो गया और यू नो आपको मतलब आपको हिला दिया, बट ये हिला देने वाली ही चीज है। बार बार ऐसा हो रहा है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा बला आ रहा है, आप सेट पे नहीं। तो पहली बार फाइनली जब आप सेट पे पहुंचते ही हो ना, तो वो खुशी, अब क्या हुआ, चलो आप सेट पे पहुंच गए, आपका शूट भी हो गया, आप तो खुश, अब तो रिलीज, फिर आपका रिलीज ही नहीं हो रहा है। पोस्ट प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम, यू डोंट नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स, क्योंकि एक तो थिएटर में रिलीज करने के लिए 1-1.5 साल तो वैसे ही लगता है। फिर फंड्स, मुझे बहुत बाद में पता चला कि जितना आपको फंडिंग चाहिए मूवी करने के लिए, उससे कहीं ज्यादा चाहिए होता है रिलीज करने के लिए। ये रियलिटी है। ये रियलिटी मुझे नहीं पता था, तो ये भी सदमा था मेरे लिए। अब मेरे डरावने सच जो क्या क्या है जो मुझे हिला दिया, ये एक और है। ये एक और है कि यार मुझे तो लगा फिल्म बन गई तो बस रिलीज होना ही है, तो बहुत बाद में मैं समझी कि फिल्म बन गया, उससे ज्यादा पैसे तो रिलीज करने के लिए लगेंगे। एंड सम पीपल एक्चुअली डोंट हैव दैट मच ऑफ बैकअप, उनको लगता है बस काम शुरू कर देंगे तो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। कितने फिल्म्स होते हैं जो डब्बे में जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। मतलब मेरा तो ऐसा हो गया, मुझे लगता है कि मैं 10 फिल्म करूंगी, उसमें 2-4 रिलीज हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब तो मैं ऐसे सोच के चलती हूँ जेन्युइनली, क्योंकि ऐसा नहीं वो धीरे धीरे आपके थॉट में आ गया कि अब उसके लिए भी मुझे तैयार रहना है। अब उसके लिए भी तैयार रहना है। मतलब आप ये चीज को नहीं सोच के चल सकते हो कि मुझे ये एक काम मिल गया तो मतलब अब मैं चली जाऊंगी। अब मैं मुझे एटलीस्ट 5-6 प्रोजेक्ट्स चाहिए, उसमें से 1-2 प्रोजेक्ट भी ऑन सेट गया तो आई एम सेफ, ठीक है। उसके बाद
उसके 5-6 में से अगर 1-2 भी रिलीज हो गया तो आई एम सेफ। तो इट इज लाइक दैट। तो ये ये हर बार जो आपको प्रूव करने का फिर इम्प्रूव करने का जो प्रेशर रहता है उसे कैसे हैंडल करती हैं आप? हर बार कुछ बेहतर करने मैं और honestly- अपने आप को तराश के एक नए और लेवल तक पहुंचूं। वो एक्चुअली वो जो है ना, वो मैं बाहर की दुनिया के बारे में एक्चुअली नहीं सोचती हूँ। दैट इज रियली मी वर्सेस मी वाला सिचुएशन है मेरा ये ऑन। बिकॉज सी दिस इज एक्टिंग, मेरे लिए पैशन है ना, अच्छा तो इट्स अ पैशन का थिंग एंड आई लव एक्टिंग। अच्छा आई लव माई जॉब, आई लव व्हाट आई एम डूइंग, मुझे बहुत पसंद है मेरा काम। तो मैं ये स्ट्रेस लेके नहीं करती हूँ कि जी मैं लास्ट प्रोजेक्ट जो की हूँ, अगला मुझे इतना स्ट्रेस है कि अगला उससे बेहतर करना है। ये मुझे अंदर से ही आता है ऑब्वियसली कि अब मैंने ऐसे कर लिया है, ये ऐसा प्रोजेक्ट था, तो अगले पिक्चर थोड़ा और बड़ी बढ़िया मूवी करेंगे, अगले में थोड़ा एक्टिंग को और बेटर करेंगे। क्योंकि आई थिंक जब आप अपने पैशन के लिए काम करते हो ना, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आ जाती है। यू डोंट हैव टू पुश योर सेल्फ कि मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, फिर आप चीज़ें अपने आप तो ये थॉट तो अब आया है ना यहाँ आने के बाद। इसके पहले आप क्या कर रही थी, किस दुनिया में थी? ऑनेस्टली मैं होटल मैनेजमेंट पढ़ाई की हूँ एंड आफ्टर दैट आई हैड अ ब्रीफ टाइम व्हेन आई वाज इन सेल्स एंड मार्केटिंग इन द हॉस्पिटैलिटी फील्ड। तो मैंने सेल्स एंड मार्केट, दैट वाज अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, बट सेल्स एंड मार्केटिंग इन हॉस्पिटैलिटी भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। यू नो द कम्युनिकेशन स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग पीपल, हैंडलिंग 2 मिनट में सिचुएशन। स्कैन कर लेती हैं आप मतलब मिलने के बाद? हाँ, मतलब लोगों को समझना, सिचुएशन को हैंडल करना, सर्विस इंडस्ट्री कैसी होती है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स मुझे वहाँ से सीखने को मिला है। एंड जो सेल्स एंड मार्केटिंग के बंदे होते हैं वो आपको पता है बहुत जुगाड़ू होते हैं, उनको वो सब बेचना आता है उनको, हाँ, हर चीज बेच सकती हैं। बेचना आता है। दे नो हाउ टू सेल थिंग्स, उनको पता है कैसे आपके आप अपने डर भी बेच देंगी, आप अपने सपने बेच डायरी को भी बोलोगे ना, ये डायरी को भी अभी मैं ऐसे बेच के दिखा सेल करके दिखाइए, बताइए। ये अभी मैं सेल्स के जॉब इंटरव्यू में नहीं, आई डोंट वांट टू गो बैक दे। मुझे ऐसा लगा क्योंकि एक सेकंड के लिए, क्योंकि पता है वो जॉब के इंटरव्यूज में ऐसे सवाल होते हैं सेल्स में, ये पेन है ना, इसको सेल करके मैं दिखाइए। इसी का ये बहुत सारे मीम बनते हैं, रील बनते हैं बिल्कुल नहीं पसंद मुझे। तो थैंक गॉड, आई एम ग्रेटफुल कि मुझे वो एक्सपीरियंस भी थोड़े टाइम के लिए था जब इंटर्नशिप। डिमांड हो तभी सप्लाई होगा। अब मुझे इसकी नीड नहीं हो तो मैं क्यों लूंगा? हाँ, बट वो मगर सेल्स वालों का गंजे को कंघी कैसे बेचते हैं? किसको गंजे गंजे अच्छा कैसे बेचते हैं वो बोलेंगे ना, वो ये कंघी से आप करो तो इससे तो बाल आ दिन बाल आ जाएगा। तो वो करेंगे, हाँ ठीक है, वो ये घिसते रहते, कुछ तो है इसमें, कुछ लगा हुआ है, इससे एक और बाल आ दोबारा बेच रहा हूँ, वो पहले बार ठगा गया, धोखा। तो तो दूसरी बार बोले कि अभी उससे बेहतर कुछ आ गया है, पिछला वाला नहीं, आप उल्टा कंघी कर रहे थे, इसको ऐसे। नहीं, तो बोलेंगे कि पिछले वाले में कुछ फॉल्ट था। ऐसा तो नासा का भी होता है ना, हर मिसाइल डे आपका बोलेंगे ना, नासा का हर मिसाइल थोड़ी क्या सक्सेसफुल जाता है, बट दे कीप ऑन ट्राइंग ना। तो पिछला एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो गया, अभी ये वाला एकदम है, अभी ये वाला ले लो। तो बंदा जो गंजा है वो क्या करेगा, उसको चाहिए बाल तो वो कुछ भी करेगा ना। नहीं, ये कि literally आपने मजबूरी अच्छा का, ड्राइव किया, ये जो हाँ सवाल ये मजबूरी का वो करना। अब जो इंसान को नहीं है, अब उसका लूज करने का कुछ नहीं है। जिसके थोड़े बहुत बाल है वो सोचेगा कि इतना भी गया तो, गया है। जिसका है ही नहीं वो क्या कर, मैं कंघी करता रहता हूँ, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो जैसा हूँ वैसा रहता हूँ। तो हाँ, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं अब। यस। तो अभी मेरे एक्चुअली 2 फीचर फिल्म्स है, 2 फीचर फिल्म्स है। एक का नाम है पंख होते तो उड़ जाते जाते हैं। और एक है कैनवस। ये दोनों फीचर फिल्म से ये थिएटर में आने वाले हैं। कैनवस का तो मैंने अभी अभी शूट, लाइक इट्स बीन लाइक 4-5 डेज में अभी एमपी से आई हूँ। बहुत सो बधाई उसकी। थैंक यू सो मच। एमपी में हम लोग थे पन्ना टाइगर रिजर्व एंड मैयर में थे, हेरिटेज पैलेस में। मैं हर गया हूँ। गए हो ना, तो आप 2 बार। वहाँ गए हो जो वहाँ शारदा टेम्पल है। हाँ, ऊपर। हाँ, 2 बार। और शक्तिपीठ है। तो मेरा पता नहीं कैसे ऐसा होता है, एवरी टाइम जब मैं शूट में जाती हूँ कोई ना कोई एक ऐसा स्थान मुझे दर्शन हो जाती है। मैं जब फर्स्ट टाइम शूट में भोपाल गई थी, उस टाइम मैं उज्जैन जाके आई, ठीक है। उसके बाद गया हूँ उज्जैन भी मैं। हाँ, फिर उसके बाद दिल्ली में शूट कर रहे थे तो हम लोग नैनीताल गए, फिर नीम करौली घूम के आ गए। नैनीताल भी गया हूँ, जो वहाँ नीम करौली गए आप? नीम करौली नहीं जा पाया हूँ। हाँ, तो एक बार जाना। नैनीताल में आपने कितने ताल घुमा? वहाँ 9 ताल है। 9 ताल नहीं घूमी हूँ मैं, बस नैनीताल नहीं आप? मेन ताल घूमी रसा हूँ। ताल, सरिता ताल, सूखा ताल। ना ताल नहीं घूमी हूँ मैं मेन ताल जो नैनीताल है वो घूमी हूँ। और हाँ, बट यहाँ पे गई हूँ मैं, नीम करौली बाबा, वहाँ एक बार जरूर जाना। जाने की। और अभी जब हम लोग यहाँ गए थे तो हम लोग माँ शारदा टेम्पल घूमने गए, जो एकदम टॉप पे ना रोप पे करके जाना होता है।
तो वहाँ गए। तो ये वो तो फिल्म्स की बात। उसके अलावा शॉर्ट फिल्म एक आने वाली है मेरी 8 PM करके, और एक और है मीराज जस्टिस। मीराज जस्टिस इज़ अ वेब सीरीज अगेन, वो एक नए OTT में जाने वाली है। एंड वेल OTTs का नाम, इसका नाम मैं लेना नहीं चाहती हूँ, वंस इट्स आउट विल गेट टू नो। अभी वो आप सिलेबस से बाहर हो चुका है इसलिए। हाँ, मतलब वो बोला नहीं जाता, वो एक बार रिलीज हो जाए तो उसके कॉन्फ्रेंस में बैठ के तब बात करेंगे ना, तो तब के तब बताऊंगी। चलो अब नाम बता दो, अभी पहले से नहीं हाँ बोलते हैं। हाँ। ऐसा है। तो हाँ, तो आई एम वेटिंग फॉर लाइक 4 रिलीजेस एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है फ्रॉम साउथ इज वेल एंड हिंदी इज वेल। बट वही है, मैं तो अभी मान ली हूँ, ये भी एक बात है, पहले से बोल दो तो चीज़ें अटक जाती है। ये भी एक ट्रॉमा है। देखो आपका सवाल मैं घुमा घुमा के जब भी मुझे याद आ रहा है मैं दे रही हूँ। यस यस यस। ये जो आप पूछे थे ना एक और की, वो क्या था कि एक कैसा जो ऐसा कोई इंसिडेंट रियल जो हिला दिया आपको एक तरफ से अंदर से डरावना, ये भी एक डरावना चीज़ है। पहले मैं ना खुश हो जाती थी कि और जाके 4 लोगों को बोल देती थी ये ना मुझे मिला है, मैं जा फिर या तो वो डिले होगा या तो वो नहीं होगा। ऐसा बहुत बार। अब तो ऐसे पॉइंट पे आ गया, मेरे मॉम डैड भी बोलते तो हमें भी मत बता, तो मैं नहीं बताती हूँ सीरियसली। मुझे ना मेरे फ्लाइट के टिकट्स आ जाता है, सब हो जाता है, मैं घर से निकलने से पहले अब इन्फॉर्म करती हूँ कि मैं यहाँ जा रही हूँ, ये शूट है, ऐसे ऐसे है, मैं बस जा रही हूँ। और वो भी सिर्फ मतलब पेरेंट्स को। मैं कहीं पे कुछ पोस्ट नहीं करती, मैं कुछ नहीं करती। तो मैं मतलब आई डोंट नो उसको सुपरस्टिशन बोलते हैं या जो भी है, बट मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है कि आप बोल दो तो चीजें इतना डिले एंड प्रॉब्लम्स, मैं नहीं बोलती हूँ अब तो। आप अपने निजी लाइफ में आपके फ्रेंड्स को कितना तवज्जो देती हैं और अपने फॉलोअर्स को, तो कौन आपके लिए इम्पोर्टेंस है? फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बैलेंस बनाते हैं उनमें? फॉलोअर्स के साथ तो जो है इट्स अ वेरी वर्चुअल रिलेशनशिप अभी तक। मतलब मैंने फैन मीट्स वगैरह उतने अभी तक किए नहीं है, बट आई प्लान टू डू दैट, क्योंकि आप जैसे वर्चुअली बात करते हो, उनका फेस टू फेस मिलोगे तो डेफिनेटली आपका वो जो एक ऑडियंस कनेक्ट होता है ना, वो बढ़ता है। वो आई एम आई एम होपिंग कि जब हम लोग ये जो प्रमोशंस करेंगे ना, ये फिल्म के प्रमोशंस या सीरीज़ के प्रमोशंस, तो उसमें मीडिया इंटरेक्शंस और ज़्यादा होंगी, तो वहाँ पे आई कैन मीट देम। दैट्स वन। और दूसरा, फ्रेंड्स, मेरे ज़्यादातर सारे फ्रेंड्स लाइक दे विल लाफ, बट दे आर ऑल इन बैंगलोर एक्चुअली। मुंबई आने के बाद आई जेन्युइनली बॉम्बे, एंड मुझे इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। का मोरल सपोर्टर कौन है? मोरल सपोर्टर दैट्स माय पेरेंट्स, मॉम एंड डैड। बॉम्बे में मैंने फ्रेंड्स नहीं बनाए हैं और थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली भी नहीं बनाए। ऑल आर वर्क पीयर्स, उनके साथ मेरा बहुत प्रोफेशनल रिश्ता है। हम लोग मिलते हैं, काम की बात करते हैं, कट टू कट रखते हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। क्योंकि इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड सिटी, यहाँ कोई आपका क्यों फ्रेंड बनना चाहेगा? आपका जो ड्रीम है, 4 लोगों का भी वही कुछ ड्रीम है। लोगों का पेरेंट्स कंजर्वेटिव उस तरह का रहता है, आपके केस में क्या है? मेरे केस में भी, इन माय केस इज वेल, मेरे पेरेंट्स भी बिल्कुल भी उनको नहीं एक्सेप्टेंस था इस बात का कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगी। मतलब दे वर ओके कि मैं इसको एज अ साइड के तौर पे कर रही हूँ, बट कमिंग मतलब इनटू दिस एज अ फुल फ्लेजेड थिंग, दैट इज दे नेवर एक्सपेक्टेड दैट। बट मैं ये मानती हूँ कि यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मैं शुरुआत में ना बहुत हमारी हुई लड़ाई खिचपिच एंड ऑल ऑफ दैट। फिर मैं समझी कि यार ये भी समझो कि वो क्यों ऐसा बोलते हैं। फिर उनको, मेरे को बहुत टाइम लगा एक्चुअली, मुझे ये 1 साल जब आई वाज वर्किंग एंड फाइंडिंग माय वे आउट इन मुंबई, जब मैं अपने लिए ऑडिशंस दे रही थी, अपने लिए काम ढूंढ रही थी, एट द सेम टाइम आई हैड टू मेक माई पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि मैं क्यों ये कर रही हूँ और मेरे लिए क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। आई थिंक ऑलमोस्ट मुझे 1.5 से 2 साल लगा उनको समझाने में, तब जाके वो मेरे साथ सेम पेज पे आए। एंड बट राइट नाउ आई एम वेरी ग्रेटफुल, टच वुड्स, कि अभी वो मेरे लिए, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि योर पेरेंट्स ना, वो उनकी ब्लेसिंग रहे। कोई भी काम बहुत फास्ट अब होता है, भरोसा अगर बढ़ चुका है, उन्होंने फ्री कर जब दिया। वो एक दो रिलीजेस, एक तो रिलीज होने में इतना टाइम लगता है, अगर ना 1-2 वो रिलीज हो जाए, कुछ बड़े प्रोजेक्ट, कुछ भी, यहाँ मतलब पेरेंट्स का ऐसा नहीं रहता है कि हिट भी हो या बड़े भी हो, उनको दिखना चाहिए कि कुछ तो हो रहा है। आई जेन्युइनली फील दैट। तो ना अगर कुछ भी आपका एक अच्छा रिलीज हो जाए, आप दिखा दो कि हाँ मेरी गाड़ी तो चल रही है, मुझे काम मिल रहा है, तो वो समझते हैं। तो आई थिंक इट्स दैट। तो मेरे जैसे थोड़े बहुत रिलीज हुए एंड मैं उनको दिखाई मेरा काम एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो समझने लगे धीरे धीरे, फिर सपोर्ट करने लगे, एंड राइट नाउ दे आर माई बिगेस्ट सपोर्टर, एंड यू नो दे आर माई बिगेस्ट मोटिवेटर। मोरल सपोर्ट, सब सपोर्ट मुझे बस अपने मॉम डैड से ही मिलती है, और उनके अलावा मैं किसी के साथ ज़्यादा शेयर भी नहीं करती हूँ काम के बारे में या कुछ भी।
तो बट इट हैज़ बीन अ जर्नी ऑन इट्स ओन, पर्सनली उनको समझाना, यहाँ तक लेके तो आना। सेज जी, अब पॉडकास्ट को समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। जी। मैं आपसे 4-5 मिनट और बात करूंगा। जी। एक सिनेरियो देता हूँ कि एकता कपूर, राजकुमार हिरानी, डेंजरस नाम है। मोहित सूरी, ऐसे अनुराग कश्यप, ऐसे मैंने 4 नाम बताए। इसमें का किसका आप प्रोजेक्ट, कहानी नहीं जान रही हैं आप क्या है, किसे चुनना चाहेंगे आप? सबको मैं पागल हूँ क्या? प्रायोरिटी से जो फर्स्ट कोई प्रायोरिटी चारों को एक साथ साइन करेंगे आप। मेरे को मिल जाए मैं अभी भाग के जाके साइन करूंगी। मैं पागल हो गई हूँ, सबको से चार इसमें आप क्यों चूजी नहीं है? अपने जो चारों लोगों का नाम लिया है ना, सब अपने अपने जॉनर में दे आर लाइक देयर, और चारों जना के साथ काम करोगे ना, ऑडियंस को आपके 4 रूप देखने को मिलेंगे। ऑल 4 ऑफ देम, उनका घराना अलग है। आप एक ही स्टेरियोटाइप में नहीं रहना चाहती? वो तो मैं नहीं रहना चाहती हूँ, दैट इज व्हाट आई नो फॉर श्योर, कि मुझे अलग अलग रोल्स में, अभी भी जितने सारे रोल्स क्यों ना मैं एक्सपेरिमेंट की हूँ, अगर एक में मैं एकदम मॉडर्न चिल्ड आउट वाली लड़की हूँ, लाइक टॉम बॉय, कुछ विलेन का कैरेक्टर करना नहीं, चाहिए, कुछ नहीं। निगेटिव कैरेक्टर? नहीं, मुझे वो बताओ ही, मतलब पता नहीं क्यों एक्चुअली एक दो बार मेरे पास आया, मुझे बोले ना आप बहुत बात करते करते आंखें ऐसे वैसे बना रहे हो, आपको बहुत अच्छा जाएगा। तो मैंने बोला क्यों, कनिंग दिखती हूँ क्या मैं? तो मतलब वो भोली भाली लाचार वाला जो है ना, वो फेस बहुत लोगों को अच्छा लगता है, दैट गोज। अब भोली भाली लाचार आई कांट एक्ट, वो थोड़ा कॉन्फिडेंट और ऐसे दिखना वो है, तो आप तो और दिमाग में मत डालो ये विलन वाला, ये आता था। फिर आई सेड नो, अच्छे ना 2-4 प्रोडक्ट मैंने मना किया, क्योंकि वो नेगेटिव, ऐसा नहीं है, नेगेटिव में भी आपको बहुत कुछ, इट्स अ लॉट, बट बहुत सारे लोग हैं इसी निगेटिव कैरेक्टर फिर वो से टाइप बनते कास्ट कर देते हैं, ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, टाइप कास्ट का प्रॉब्लम है। आई डोंट माइंड डूइंग अ नेगेटिव रोल एज वेल, आई कैन डेफिनेटली डू दैट, बट फिर मैं वो एक ही रोल अगर अच्छा कर लिया तो बार बार नहीं करूंगी। जैसे अगर मैं कोई, जैसे यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स मैंने की, जब मैं 8 PM की और उसके अगला वाला मीराज जस्टिस की, दोनों में हम लाइक गाँव की छोरी वेयरिंग दोज घघरा चोली लहंगा, तो मैं समझी कि इसका मतलब इनको अच्छा लग रहा है, तो बैक टू बैक मुझे गाँव की लड़की बनती जा रही हूँ मैं। जब मैं बैकरोड के बाद मुझे वैसा ही आ रहा था कि एकदम वो बैकरोड वाले नहीं होते, हाँ, स्पॉइल्ड बनना शुरू हो जाता है, और स्पॉइल्ड वाला, पॉइंट से दूसरा पॉइंट मिलना शुरू हो जाता है। उस टाइम बहुत प्रॉब्लम होता है मना करना, लेकिन मैं क्यों, और नेगेटिव में भी अगर करते हो ना, एक आध करो, फिर वो चेंज, जॉनर चेंज करते रहो, वरना वो एक ही चीज रिपीट होता रहता है, ऐसा है। फिर मैट्रिक्स में फंस जाते हैं हम, उसी के मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में नहीं फंसना, मैट्रिक्स में नहीं फंसना, जो बोल रहे ये तुम पे अच्छा जा रहा है ये करो, वो करना, 1 बार 2 बार करना, बार बार मत करना। हमारे कन्वर्सेशन के पहले आप कुछ नाम भूल रही थी जिन्हें आप देख करके कुछ आप अपने व्यूअर को बताना चाहती हैं, तो बिल्कुल वो कुछ प्रोजेक्ट के बारे में आप ये मैंने हमने हमारी बात हो गई, कुछ और छूट तो नहीं रहा है बताने के लिए? आपको फ्री स्टाइल में छोड़ रहा हूँ आपको, कॉल करूंगी या फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में आके बताती हूँ, बट आई थिंक हाँ हमने बहुत कुछ कवर किया है। लिटरली सेठ जी, आपसे बातचीत करके बिल्कुल बेहद मजा आया, और थैंक हमारे यू सो मच। बिना कोई स्क्रिप्ट के, अनस्क्रिप्टेड था और कोई प्लान नहीं था, और हमने ऐसे ही कन्वर्सेशन स्टार्ट किया और लिटरली बहुत मजा आया। साथियों, आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट्स करके बताइएगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा, एक लास्ट में थैंक यू कहने के पहले एक चीज छूट रहा है, अगर आपको नए कोई फॉलोअर आप करना चाहते हैं, नए फॉलोअर बनना चाहते हैं, कैसे करें आपको फॉलो? सेज तरफदार _777, और नीचे हम लोग लिंक भी दे देंगे इंस्टाग्राम आईडी का, वो आपको करना है। यस, ओके, थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।